In this video I'll tell you कितना क्यूट बच्चा है। Hi everyone, in this video I'll tell you what it feels like riding in snow, riding in heat condition and riding in rain. So I have ridden in all the condition. I have some knowledge कि किस कंडीशन पे आपको कैसे राइड करना चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द राइडिंग इन हॉट कंडीशन। आपको अगर हॉट कंडीशन पे आप राइड करो ना तो आप बहुत बढ़िया से राइड कर सकते हो, क्योंकि रोड पे कोई मतलब पानी नहीं होगा या फिर रोड पे ब्लैक आइस नहीं होगा ऑफ कोर्स। तो और टायर के साथ जो ना टायर और रोड के साथ बहुत बढ़िया से ट्रैक्शन हो पाएगा अगर आप धूप में राइड करो। और कॉर्नरिंग में भी आप बहुत कॉन्फिडेंसली आप ले सकते हो कॉर्नर्स वगैरह। कोई स्किड होने का चांसेस बहुत कम है इन द हॉट वेदर कंडीशन। दैट्स व्हाई आई लव टू राइड इन द हॉट वेदर कंडीशन। ठीक है, हॉट वेदर में आपको फैटिग बहुत ज़्यादा आप हो जाओगे, आप थकान बहुत ज़्यादा महसूस करोगे इन हॉट वेदर कंडीशन। और हॉट वेदर कंडीशन में ना आप मतलब पानी बहुत फ्रिक्वेंटली आप पीते जाओ और रेगुलर इंटरवल आप 100 किलोमीटर के बाद या फिर जितना आपका लिमिट है ना आपका बॉडी का आफ्टर राइड, तो आपको ना हर राइड के बाद एक आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी कितना किलोमीटर तक एक वन स्ट्रेच में जा सकता है। तो आपका बॉडी का भी लिमिटेशन आपको पता चल जाएगा। तो उस हिसाब से ना आपको इंटरवल सेट करना चाहिए कि आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ राइड आई विल टेक ए होल्ड एंड आई विल हैव सम लाइट रिफ्रेशमेंट। और आप ना थोड़ा सा पानी वगैरह आपका मतलब आँख पे थोड़ा सा स्प्लैश करते रहो, तो उससे हॉट वेदर कंडीशन पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब राहत मिलेगा। एंड यू विल फील मच excited for the ride again and you feel much energetic। तो बाकी अगर हॉट वेदर कंडीशन में ना आपको राइडिंग का टिप्स वगैरह यू डोंट नीड इट, क्योंकि हॉट वेदर में रोड बढ़िया रहता है और रोड के साथ टायर का ट्रैक्शन बहुत अच्छा रहता है एज आई हैव टोल्ड यू। तो इस चीज़ का कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट हॉट वेदर पे ना आप कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड टाइम टू टाइम। तो दैट्स द ओनली टिप्स आई हैव फॉर यू। Now if I talk about the riding in snow, so riding in snow is difficult if you are riding for the first time. So if you are riding in the black ice, then you have to be very much careful, क्योंकि स्नो में टायर बहुत ज़्यादा स्किड होता है। तो स्नो में ना आपको धीरे धीरे राइड करना पड़ेगा और एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा कि कहीं मेरा टायर स्किड तो नहीं हो रहा है। और आपको आसपास पे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरा कोई व्हीकल सामने से या पीछे से आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। और स्नो पे आपको और एक टिप्स मैं दूंगा कि स्नो में बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, तो अपना हाथ को वार्म करने के लिए क्लैपिंग कर सकते हो। हाथ से ना हाथ को क्लैप कर सकते हो, या फिर जो आपका इंजन रहता है थोड़ा सा गर्म होगा, इंजन जो गर्म रहता है ना तो उससे आप हाथ सेक सकते हो। तो जो कि मैं ना तवांग राइड पे नहीं किया, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था ये चीज़ें। तो हाँ, तो स्नो में आपको धीरे से राइड करना है और हाथ को वार्म करने के लिए क्लैप करो और इंजन में तो आपका हाथ सेको। और ना स्नो पे विजिबिलिटी बहुत कम होता है क्योंकि फॉग के कारण। सो दैट्स व्हाई आई विल टेल यू कि जब भी आप स्नो पे राइड करो आप मतलब हैज़ार्ड लाइट का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली करो। आपका हैज़ार्ड लाइट हर वक्त ऑन रखो अगर विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको स्नो या फॉग में। तो अगर आपके पास फॉग लाइट है ना तो आप फॉग लाइट को भी ऑन करके रखो।
क्योंकि उससे आपका सामने से जो व्हीकल आ रहा है सामने से या फिर पीछे से, तो उसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि बाइक का विजिबिलिटी ऐसे ही कम है, तो अगर आप फॉग लाइट या फिर हैज़ार्ड लाइट ऑन करके रखोगे ना इन रेन इन स्नो कंडीशन, देन it's very much good for your safety. I would recommend you to turn on the fog light and the hazard light, fog light or hazard light in rainy condition. बाकी yes, fog light जब भी आप ऑन करके रखो ना, तो मतलब आप fog light जब भी आप ऑन करके रखो ना, तब आप ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सामने से जो व्हीकल आ रहा है या आपका फेलो राइडर बड़ी कोई आपको राइड कर रहा है या फिर कोई ड्राइवर व्हीकल लेके आ रहा है ना, उसके आँख में चुभ सकता है। तो फॉग लाइट का इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट इस्तेमाल मत करो। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है ना, तो वहाँ पर फॉग लाइट का इस्तेमाल करो, वरना हैज़ार्ड लाइट से भी आप बहुत सेफ्टी रह सकते हो। और ज़्यादा फॉग लाइट आप ऑन करके रखोगे तो बैटरी में भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा। योर बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड एज वेल। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू राइड ऑन द रेनी कंडीशन। तो रेनी कंडीशन में ना आपको धीरे राइड करना पड़ेगा, क्योंकि रेन में भी आपका टायर बहुत ज़्यादा स्किड होने का चांसेस होता है। तो रेन कंडीशन में भी आप धीरे से बाइक राइड करो, एक सर्टेन स्पीड से। जिस स्पीड में आपका कॉन्फिडेंस रहता है ना, उस स्पीड में ही आप मोटरसाइकिल को राइड करो। क्योंकि व्हेन यू राइड इन द रेन, टायर का जो ट्रैक्शन है ना, वो ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है रोड के साथ। तो दैट्स वाई यू शुड मिनिमाइज योर स्पीड व्हाइल राइडिंग इन द रेनी कंडीशन। अगर ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म वगैरह दे रहा है या फिर लाइटनिंग हो रहा है, तो भाई राइड करने का ज़रूरत नहीं है। स्टॉप करके बाइक को रख लो और साइड में कहीं जाके रुक जाओ। जब तक रेन ख़त्म ना हो जाए तब तक राइड मत ही करो। क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, मिज़ोरम पे बहुत ज़्यादा बारिश आ चुका था और मैं मतलब राइड कर रहा था, लाइटनिंग भी दे रहा था और बहुत प्रॉब्लम आ गया था उस साइड पे, मतलब पूछो ही मत। बहुत नेक्स्ट डेंजर लेवल वाला इशू आ गया था उस साइड पे। आई विल टेल यू अबाउट दिस इंसिडेंट इन सम अदर वीडियो। तो हाँ, रेनी वेदर में ना आप राइड मत ही करो। अगर करो भी ना, अगर लाइट रेनिंग हो रहा है तो एक कम स्पीड मेंटेन करके आप राइड करो और हैज़ार्ड लाइट को ऑन करके रख दो। वन थिंग आई हैव मिस्ड कि हाउ टू राइड एट नाइट। Actually, I would recommend you to avoid riding at night, especially if you are in India. इंडिया में ना आप नाइट राइडिंग मत ही करो, क्योंकि इंडिया में रात को ट्रक्स वगैरह ना बहुत स्पीड्स में वो लोग ड्राइव करते हैं। तो और रात को मोटरसाइकिल का विजिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। तो मोटरसाइकिल जैसे कि निम्बल है ना, इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है ट्रक ड्राइवर के लिए, और फोर व्हीलर ड्राइवर के लिए ना इतना तो विजिबल नहीं रहता है, और रात में तो और भी विजिबिलिटी कम हो जाता है। तो आई रिकमेंड यू टू अवॉइड राइडिंग एट नाइट, बट स्टिल if the situation arises that you have to ride at night, again turn on your flasher and maintain a certain amount of speed and be very careful while overtaking some vehicle. So that's it, that's about riding at night. बाकी आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को ठीक करके राइड करो। जहाँ आपको होल्ड लेना चाहिए वहाँ पर आप होल्ड करो, और हाइड्रेटेड रहो, पानी पीते रहो। बाकी खुश रहो, राइड करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राइडिंग स्किल को इम्प्रूव करो, क्योंकि
राइड कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो दैट्स द वीडियो अबाउट राइडिंग एट नाइट वर्सेस राइडिंग इन स्नो, राइडिंग इन द वार्म कंडीशन। अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ ये वार्म कंडीशन है, तो बहुत ही बढ़िया से राइड हो पा रहा है। So yeah, that's it for today. I'll see you in some other video. Thank you. Bye. Ride hard, ride safe.